कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक चम्मच से सुराख खोदने में कितना समय लग सकता है? यही सवाल एडमंड के मन में भी आया था, जो पिछले 5 सालों से काल कोठरी में बंद है। उसके दिन किसी अंधकारमय अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस अंधेरी कोठरी में उसे हर दिन टॉर्चर किया जाता है। वो अकेला है, टूटा हुआ है और धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोता जा रहा है। इसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है, जिसने अपनी स्वार्थी मंशाओं के लिए उसे धोखा दिया है। एडमंड को वहां पर फंसा कर वो उसके जीवन और प्यार को छीन चुका है। एक सर्द भरी रात, जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, एडमंड अपने सेल में बैठा जीवन खत्म करने का विचार कर रहा था। उसकी निगाहें ठोस फर्श पर थी। तभी अचानक जमीन से एक अजीब आवाज आने लगी। वो घबराया, ये सोचते हुए कि क्या उसकी तन्हाई ने उसे पागल बना दिया है। लेकिन ये आवाज किसी मशीन या जानवर की नहीं थी। ये अचानक जमीन फटने लगी और वहां से एक इंसान का चेहरा उभर आया। ये शख्स एबी फारिया नीचे वाली कोठरी में कैद था और पिछले 15 सालों से सुरंग खोद रहा था। लेकिन किसी गड़बड़ी के कारण वो एडमंड के सेल में आ पहुंचा। एडमंड को उसकी ये उपस्थिति किसी चमत्कार जैसी लगी। उसने सोचा कि शायद उसकी ये अंधकारमय जिंदगी अब खत्म हो सकती है। हालांकि एबी ने तुरंत उसकी उम्मीदों को झटका दिया। उसने बताया कि वो इतने सालों से सुरंग तो खोद रहा था, लेकिन गलती से गलत दिशा में खोद दिया। यह सुनकर एडमंड का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जल्द ही उसे एहसास दिलाता है कि उसकी तन्हाई के इन काले दिनों में उसे एक साथी तो मिल गया है। एबी का सेल बिल्कुल अलग था। वहाँ कुर्सियाँ थी, आरामदायक बिस्तर था और किताबों की अलमारियां भी थी। ये किसी जेल की कोठरी नहीं बल्कि एक प्राइवेट रूम जैसा लगता था। एबी ने एडमंड से कहा कि अगर वो सुरंग खोदने में उसकी मदद करे तो वो उसे अपनी जिंदगी की सारी नॉलेज सिखा देगा। एडमंड के पास अब खोने के लिए कुछ बचा तो था नहीं, तो उसने बिना देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों ने सुरंग खोदने का काम शुरू किया, लेकिन तभी गार्ड्स के कदमों की आवाज आने लगी। एडमंड तुरंत अपने सेल में लौट आया और सुरंग के छेद को कूड़ेदान से ढक दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। गार्ड के कूड़ा उठाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। जैसे ही गार्ड्स चले गए, एडमंड और एबी ने सुरंग खोदने का काम फिर से शुरू किया। एबी ने अपने बालों के एक छोटे से गुच्छे को काटा और पत्थरों को रगड़कर उससे मोमबत्ती जलाई। अंधेरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी ने उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा और उम्मीद का एहसास जरूर कराया, लेकिन सुरंग की संकरी जगह में काम करना आसान नहीं था। वहां हर पल दम घुटने जैसा महसूस होता था। एबी ने एक अनुमान लगाया कि इस स्पीड से सुरंग खोदने में उन्हें करीब 5.5 साल लगेंगे। एडमंड रोज अपने सेल से चुपके से निकलता और एबी के पास जाकर खुदाई में मदद करता। एक दिन उसकी नजर एबी की अलमारी में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। एडमंड ने यूं ही उसे पलटना शुरू किया और पाया कि एबी एक सैनिक था। इससे एडमंड को एक नई प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वो एबी से तलवारबाजी सीखेगा। ये उसके बाहर निकलने और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेहद जरूरी था। उसने एबी से कहा कि अगर वो उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो सुरंग खोदने का काम यहीं बंद कर देगा। आखिरकार एबी मान गया और एडमंड को सिखाने लगा। एबी ने एडमंड को बताया कि तलवारबाजी में स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार है। वो दिन में सुरंग खोदता और शाम को तलवारबाजी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता। महीनों की मेहनत के बाद एडमंड इतना कुशल हो गया कि एबी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक शाम जब वो दोनों सुरंग के किनारे बैठे थे, एबी ने अपने जीवन की एक और सच्चाई बताई। उसने एडमंड को बताया कि वो कभी एक अमीर परिवार का अकाउंटेंट था और शाही परिवार के छुपे हुए खजानों के बारे में जानता है। ये सुनकर एडमंड के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। खुदाई के दौरान उन्होंने मिट्टी में पौधों की जड़ों को देखा। दोनों को लगा कि वो सतह के करीब पहुंच गए हैं। खुशी से झूमते हुए एडमंड छेनी लेने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। एक तेज कंपन के साथ पूरी सुरंग ढह गई। एडमंड ने मलबा हटाया और किसी तरह एबी को बाहर निकाला, लेकिन एबी की हालत गंभीर थी। सुरंग के हटाने के बाद एडमंड ने देखा कि एबी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। एक पत्थर उसके फेफड़े के ऊपर गिर गया था और वो दर्द से करा रहा था। एबी को एहसास हो गया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उसने एडमंड को अपनी किताब के पीछे छिपे एक पत्थर के नीचे देखने के लिए कहा। एडमंड ने जल्दी से पत्थर हटाया और वहां एक खजाने का नक्शा पाया। एबी ने एडमंड से वादा किया कि वो उस खजाने का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही करेगा। उसने कहा, यह खजाना तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात होगी। एडमंड ने भावुक होकर वो वादा किया। एबी ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए चला गया। एडमंड के लिए यह पल बहुत भावुक था। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को इतने करीब से खोया था, जिसने उसे अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया था। उसने एबी की आंखें बंद की और उसकी बॉडी को ढक दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड्स एबी को खाना देने आए। जब उन्होंने उसकी लाश देखी
तो वो घबरा गए और तुरंत वार्डन को बुलाया। वार्डन ने आदेश दिया कि एबी की बॉडी को एक बैग में भरकर समुद्र में फेंक दिया जाए। एडमंड अपने सेल में वापस लौट आया, लेकिन उसके दिल में डर बैठा हुआ था। उसे चिंता थी कि अगर वार्डन को सुरंग के बारे में पता लग गया तो उसका क्या होगा। इसी डर और चिंता के बीच एडमंड के दिमाग में योजना आई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गार्ड्स जब एबी की बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो उसी दौरान एडमंड ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। जब गार्ड्स उसका खाना लेकर आए तो उन्होंने एडमंड को बेसुध पड़ा पाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्हें लगा कि वो मर चुका है, लेकिन एडमंड ने मौके का फायदा उठाया। उसने वार्डन की चाबियां झपट ली और गार्ड्स को चकमा देकर चट्टान से कूद गया। एडमंड ने वार्डन की चाबियों का इस्तेमाल करके अपनी बेड़ियां खोली और समुद्र की ओर तैरने लगा। गार्ड्स ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन वो बचने में सफल रहा। उसकी प्राथमिकता भागना नहीं था, बल्कि वार्डन से अपने ऊपर किए हर टॉर्चर का बदला लेना था। पानी में डूबते हुए भी उसकी आंखों में बदले की आग झलक रही थी। वो वार्डन के पास पहुंचा और उसे बेरहमी से पानी में डुबोकर मार डाला। लहरों ने एडमंड को निगलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मौत को मात देकर अगली सुबह समुद्र किनारे आ पहुंचा। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने खुद को समुद्री लुटेरों के एक खतरनाक झुंड के सामने पाया। ये लुटेरे अपने गद्दार साथी जैकोबो को जिंदा दफनाने की तैयारी कर रहे थे। लुटेरों के मुखिया ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। उसने एडमंड से एक सौदा किया। उसने कहा कि अगर एडमंड जैकोबो से लड़ाई करके जीत जाता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। एडमंड के पास कोई और चारा तो था नहीं, तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। जैकोबो को एक महान तलवारबाज माना जाता था, लेकिन एडमंड ने जेल में सीखी अपनी स्किल से उसे चकित कर दिया। लड़ाई के दौरान एडमंड ने जैकोबा को हरा दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसकी जान बख्श दी। एडमंड की इस दयालुता ने लुटेरों के मुखिया को प्रभावित किया। उसने एडमंड और जैकोबो दोनों की जान बख्श दी। जैकोबो इस घटना के बाद एडमंड का सबसे वफादार साथी बन गया। उसने एडमंड से वादा किया कि वो उसकी हर मुश्किल घड़ी में साथ देगा। आने वाले वर्षों में दोनों ने मिलकर कई चोरियां की और काफी दौलत इकट्ठा की। एडमंड धीरे धीरे अपनी योजना के अगले चरण की ओर बढ़ता चला गया। जल्दी लुटेरों के मुखिया ने एडमंड को उसके हिस्से का सोना देकर उसे अपनी राह पर जाने की आजादी दी। एडमंड ने यह मौका तुरंत लिया और अपनी अगली यात्रा की योजना बनाई। वो अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा, लेकिन इतने सालों में सभी ने उसे भुला दिया था। एडमंड के लिए यह देखना बहुत दर्दनाक था। उसे अपने पिता के बारे में पता चला, जिन्होंने समाज के तानों और अपमान को सहन ना कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। ये खबर उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त, जिसने उसे धोखा दिया था, ने उसकी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज से शादी कर ली है। एडमंड को याद आता है कि एबी ने उसे जो खजाने का नक्शा दिया था वही उसकी किस्मत बदल सकता है। उसने जैकोबो के साथ खजाने की खोज करने का फैसला किया। अगले दिन दोनों जहाज से उस आइलैंड पर पहुंचे जो नक्शे पर चिन्हित था। आइलैंड पर पहुंचकर दोनों ने कोना कोना खंगाला, लेकिन खजाने का कोई सुरंग नहीं मिला। निराश होकर एडमंड ने समुद्र में छलांग लगाई और गहराई में खोज की। गहराई में जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। समुद्र की तह में बेशुमार संदूक खसकर भरे हुए थे। एडमंड ने एक संदूक खोला और वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। जैकोबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने संदूकों को जहाज पर लादना शुरू किया, लेकिन इतनी दौलत को ले जाने के लिए उन्हें और जहाजों की जरूरत थी। हालांकि एडमंड की असली खुशी इस दौलत में नहीं थी। उसकी असली चाहत उन लोगों से बदला लेने का था जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। उसने तय किया कि अब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ अपना अगला कदम उठाएगा। एडमंड ने खजाने की दौलत का इस्तेमाल अपने बदले की योजना को अंजाम देने के लिए करना शुरू किया। उसने 18वीं सदी के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में अपनी पहचान बनाई। पेरिस की सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदकर उसने खुद को उच्च समाज में स्थापित किया। अब वो मोंटे क्रिस्टो नाम की नई पहचान के साथ पेरिस के सामाजिक दायरों में दाखिल हुआ। एडमंड ने अपनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के सबसे प्रतिष्ठित और शाही परिवारों को आमंत्रित किया गया। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक शख्स पर थी, फर्नांड, जिसने उसे धोखा देकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। पार्टी के दौरान फर्नांड ने एडमंड को देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं सका। एडमंड का अगला कदम फर्नांड को बर्बाद करना था। फर्नांड अब एक जुआरी और शराबी बन चुका था, जिसने अपने परिवार की संपत्ति बर्बाद कर दी थी। वो कर्ज में डूब गया था और अगले दिन बैंक का बड़ा लोन चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एडमंड ने शिपिंग कंपनियों को आदेश दिया कि वो फर्नांड की मदद ना करे। जब फर्नांड ने मदद के लिए अपने पुराने साथी बिलफोर्ड का रुख लिया, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा के डर से मना कर दिया। बिलफोर्ड अब एक सम्मानित बैंकर था, लेकिन उसने फर्नांड को उसकी स्थिति में अकेला छोड़ दिया। इस दौरान एडमंड को पता चला कि फर्नांड का एक बेटा एल्बर्ट भी है। एडमंड ने एल्बर्ट को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। एक कार्निवल के दौरान एडमंड ने बड़ी चालाकी से एल्बर्ट को फर्नांड से अलग कर दिया।
जैकोबो और उसके साथियों ने एल्बर्ट की नकली किडनैपिंग की और उसे डराने का नाटक किया, लेकिन ठीक समय पर एडमंड हीरो बनकर सामने आया और एल्बर्ट को बचा लिया। इस घटना ने एल्बर्ट को एडमंड का प्रशंसक बना दिया। एल्बर्ट एडमंड की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडमंड को अपने बर्थडे पार्टी में विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया। एडमंड ने पहले इस निमंत्रण को स्वीकार करने में झिझक दिखाई, लेकिन बाद में उसने जाने का फैसला किया। एल्बर्ट ने एडमंड को अपने पिता फर्नांड से मिलवाया। एडमंड ने अपनी पहचान और रूप रंग को इतना बदल दिया था कि फर्नांड उसे पहचान ही नहीं पाया। पार्टी के दौरान मर्सिडीज ने एडमंड के हाव भाव पर गहरी नजर रखी। जब उसने एडमंड को बार बार अपने बालों में हाथ फेरते देखा तो उसे अपने पुराने प्यार की झलक महसूस हुई। मर्सिडीज को एहसास हुआ कि मोंटे क्रिस्टो और एडमंड एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि एडमंड ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और ठंडे लहजे में कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं एडमंड नहीं हूँ। इसी बीच फर्नांड ने एडमंड और विल्फोर्ड की बात सुन ली। उसने सोचा कि एडमंड के जहाज में खजाना छिपा हो सकता है। फर्नांड और विल्फोर्ड ने एडमंड के जहाज को लूटने की योजना बनाई, लेकिन एडमंड उनकी हर चाल को पहले ही समझ चुका था। एडमंड ने अपने लुटेरे साथियों को पहले ही जहाज खाली करने का आदेश दे दिया था। जब फर्नांड और उसके आदमियों ने जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की तो गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच एडमंड ने खुद एक आदमी को पकड़कर फंदे से लटका दिया, जिससे फर्नांड को आखिरकार ये यकीन हो गया कि मोंटे क्रिस्टो और एडमंड एक ही व्यक्ति हैं। फर्नांड को अब अपनी सच्चाई का सामना करना था। एडमंड के हर एक कदम ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वो अपने अतीत के गुनाहों के भार से बच नहीं सकता था। फर्नांड को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि मोंटे क्रिस्टो और एडमंड एक ही व्यक्ति हैं। वो गुस्से और शर्मिंदगी से एडमंड का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर एडमंड ने विल्फोर्ड को भी अपनी चाल में फंसा लिया। उसने चालाकी से विल्फोर्ड को उसके सारे गुनाहों को कबूल करने पर मजबूर किया। एडमंड ने गार्ड्स को इस बातचीत का गवाह बनाया। जब गार्ड्स ने विल्फोर्ड के गुनाहों को सुना तो उन्होंने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद होते देख विल्फोर्ड ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसने मेज पर पड़े बंदूक उठाई, लेकिन एडमंड पहले से तैयार था। उसने बंदूक को खाली कर दिया था। एडमंड चाहता था कि विल्फोर्ड अपनी बाकी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में सड़ता रहे। दूसरी ओर फर्नांड की हालत और भी बदतर थी। उसकी पत्नी मर्सिडीज ने उसे बताया कि एल्बर्ट उसका असली बेटा नहीं है। फर्नांड को यह जानकर धक्का लगा कि मर्सिडीज ने एडमंड के बच्चे को जन्म दिया था। ये सुनकर फर्नांड का गुस्सा और अपमान अपने चरम पर पहुंच गया। फर्नांड ने भागने की कोशिश की। वो एक सुनसान किले में पहुंचा जहां उसे 2 बड़ी पेटियां मिली। उसने उन्हें खोला, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं था। तभी एडमंड वहां पर आया। फर्नांड को अब एहसास हो चुका था कि ये सब एडमंड की चाल थी। गुस्से में उसने एडमंड पर हमला कर दिया। एडमंड और फर्नांड के बीच खतरनाक लड़ाई हुई। हालांकि फर्नांड ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एडमंड की तलवारबाजी और रणनीति के आगे वो टिक नहीं पाया। एडमंड ने उसे हराया और उसे अपने गुनाहों का अंजाम भुगतने पर मजबूर किया। फर्नांड ने आखिरी बार एडमंड को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एल्बर्ट बीच में आ गया। एल्बर्ट ने अपने पिता फर्नांड को बचाने की कोशिश की और एडमंड से कहा कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। एडमंड ने एल्बर्ट को चेतावनी दी कि अगर वो बीच में आया तो वो किसी पर भी रहम नहीं करने वाला। तभी मर्सिडीज वहां पर पहुंचती है और एल्बर्ट को सच्चाई बताती है। वो कहती है, एडमंड ही तुम्हारा असली पिता है एल्बर्ट। ये सुनकर एल्बर्ट और एडमंड दोनों स्तब्ध रह गए। फर्नांड ने इस मौके का फायदा उठाकर एडमंड पर गोली चलाई, लेकिन गलती से वो गोली मर्सिडीज को लग गई, जो कि वो तुरंत मर्सिडीज को सुरक्षित स्थान पर ले गया। फर्नांड ने भागने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच एक आखिरी खतरनाक लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान फर्नांड ने एडमंड को घायल कर दिया, लेकिन एडमंड की दृढ़ता और कुशलता ने अंत में जीत हासिल की। एडमंड ने फर्नांड को हरा दिया और उसकी जान ले ली। उसने फर्नांड को भी वही सजा दी जिसका वो हकदार था। इसके बाद एडमंड मर्सिडीज और एल्बर्ट के साथ उस जेल में गया जहां उसे अपने जीवन के सबसे कठिन 13 साल बिताए थे। एडमंड ने जेल में जाकर अपने मेंटर एबी फारिया को श्रद्धांजलि दी। उसने उस जगह को याद किया जहां एबी ने उसे ज्ञान दिया, उम्मीद दी और उसे फिर से जीना सिखाया। एडमंड ने उस जेल और आइलैंड को खरीद लिया जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और अंधकारमय साल गुजारे थे। लेकिन इस बार उसने तय किया कि अब यह जगह किसी के लिए भी जेल नहीं बनने वाली। उसने उस आइलैंड को एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में बदलने का फैसला किया। एडमंड ने एबी फारिया से किए गए अपने वादे को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करने की कसम खाई। उसने अपने जीवन के उन सभी सबकों को याद रखा जो एबी ने उसे सिखाए थे। अब एडमंड की बदले की आग शांत हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि बदला लेने के बाद जो शांति और संतुष्टि मिलती है वो अनमोल है। वो मर्सिडीज और एल्बर्ट के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था। ये कहानी एक ऐसे यात्रा को दिखाती है जिसमें विश्वासघात, कठिन संघर्ष और अंततः शांति की तलाश शामिल है। एडमंड ने अपने साहस, दृढ़ता और
बुद्धिमानी से न केवल अपने दुश्मनों को हराया बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान के रूप में बदल दिया। इस कहानी का अंत ये संदेश देता है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन के बल पर किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। एडमंड ने अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करने का वादा किया और एक नई शांतिपूर्ण जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। और इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।